सो हाय, ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो होने वाली है। तो जो भी इस वीडियो में होगा सब कुछ रॉ होगा, मतलब बिल्कुल भी कट्स वगैरह नहीं होंगे। जो भी होगा सब कुछ फ्लो में होगा। और मैं चाहता तो स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख के आ सकता था, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल सकता था पॉइंट बाय पॉइंट। बट मैं इस वीडियो में कुछ कमिटमेंट करने आया हूँ, कुछ प्रोमिसेस करने आया हूँ। और मुझे नहीं लगता स्क्रिप्ट से प्रोमिसेस और कमिटमेंट होते हैं। जो जो भी होता है वो सब कुछ अंदर से निकलना चाहिए, रॉ होना चाहिए, मतलब हाँ, कोई स्क्रिप्ट वगैरह के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहना चाहता था कि मैं यूट्यूब पर अब वीडियोज़ बनाऊँगा और कंसिस्टेंट रहूँगा, ठीक है। मैंने आज से 2 साल पहले भी ट्राई करा था। मैंने 2 या 4 वीडियोज़ डाली थी। फिर मेरे घरवालों को पता चल गया था और मेरे ईयरबड्स भी थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी थी। और मैं मतलब खुद में अनकंसिस्टेंट था बहुत, तो वीडियो मतलब वो चैनल चला चला नहीं था और फिर मैंने वीडियो वगैरह सब डिलीट कर दी थी। बट अब इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। नहीं मतलब वो होता है ना, डू और डाई। तो अब ज़िंदगी उस वाले फ़ेज़ में आ चुके हैं, तो मैं करना ही पड़ेगा। मतलब तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अब जो भी है तुम्हारे हाथों में ही है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है? और कितना टाइम वेस्ट करोगे? कितना? नहीं मतलब आजकल जो वक़्त निकल रहा है, इतनी तेज़ निकल रहा है। आखिर बार लॉकडाउन कब लगा था? ऑलमोस्ट वैसे 7 से 8 साल होने वाले हैं और आखिर किसको याद है? करते क्या हो तुम पूरे दिन? फ़ोन चलाना, रील्स चलाना और बस रील्स चलाना, मूवीज़, वेब सीरीज़ और पूरे दिन कम्फ़र्ट ज़ोन में पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना, वही 4x4 के रूम में पड़े रहना, लाइट बंद और बिल्कुल एसी वगैरह चला के सिर्फ़ ठंडे में पड़े रहना, अंधेरे में पड़े रहना। जैसे कि कोई भालू पोलर बियर किसी इग्लू में पड़ा रहता है, उस तरीके से। और करते क्या हो तुम? आई नो, मैं पहली बार ऐसे कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो बहुत शिटी महसूस हो रहा है मुझे, बट जो भी है वो आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। तो फिर अब यूट्यूब पर वीडियोस बनाएंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। नहीं, इससे मतलब होगा क्या? इससे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी और सोशल एंजाइटी भी खत्म होगी, ठीक है। मुझे नहीं पता उस कैमरे के साइड बैठ के कौन देख रहा है, बट सोशल एंजाइटी तो ख़त्म होगी ही। और मुझे नहीं लगता मेरी पहली वीडियो कोई देखेगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी रैंडम चैनल पे पहली वीडियो जाके कौन ही देखता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 0 व्यूज़ ही आएँगे इस पर। बट जो भी देखे, अगर मेरी कोई जान पहचान वाले वाला है तो मैं मना कर रहा हूँ, मत देखो। मतलब तुम ना ही देखो तो ही अच्छा है। और वैसे भी रैंडम लोग ही देखेंगे और मैं चाहता हूँ कि रैंडम लोग ही देखें। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई जानने वाला या फिर कोई वापस देखे। तो अब जो है ना, टाइम वेस्ट बहुत हो चुका है। नहीं मतलब जितना टाइम वेस्ट कर सकते थे हमने किया। अब हमें ही करना पड़ेगा, मतलब अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और रही यूट्यूब चैनल की बात, तो मेबी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वैसे ही बहुत लोग फ़ेमस हैं, जहाँ जैसे कि शारिंगटन, चैट टैग। नहीं मतलब चैट टैग को तो मैं बाद में जाना हूँ, शारिंगटन को मैं पहले जानता था। शारिंगटन के 25 से 30 के थे, मैं तब उसे जानता था और अब तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख हो चुके हैं उसके, ऑलमोस्ट 4.5 लाख पहुँचने ही वाले हैं। तो मैं उसे तब से जानता हूँ, ठीक है। वो मेरे सामने ही ग्रो करा है सब कुछ। और चट्टक, प्रेम जोशी, ये सब तो फ़ेमस हैं। और अभी हाल-फिलहाल में एक और यूट्यूबर है कर्ज़, उसके 44-45 के सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी यूट्यूबर्स अच्छा है, मतलब उन सब लोगों को मैंने और कर्ज़ को मैं जब से जानता जब उसके 15 के थे, ठीक है। मतलब ये सब लोग मेरे सामने ही ग्रो हुए हैं, नहीं मतलब कोई शुरुआत से फ़ेमस होके नहीं आता है। सब लोग मेहनत करते हैं उसके बाद फ़ेमस होते हैं। तुम्हें पता है इन सब लोगों में और मुझ में फ़र्क क्या है? ये कंसिस्टेंट रहते हैं और ये डिसिप्लिन्ड बंदे हैं, ठीक है। मैं अनकंसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है। मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाता हूँ, तो इसलिए मैंने इस बार नया यूट्यूब चैनल बनाया है और इस बार कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। इस बार अगर इस बार नहीं रहे तो फिर कब रहेंगे, ठीक है। यही एक आखिरी मौका है। इस बार नहीं रह पाए तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। और मुझे कोई जानने वाला ना देखे तो भी ठीक है। और आखिर
कैमरे के उस साइड जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, तुम किससे डरते हो? नहीं मतलब बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुझे शक्ल दिखाने में शर्म आती है। भाई किस बात की शर्म? किस बात की कि वो 4 लोग क्या कहेंगे? कौन से 4 लोग? तुम्हें पता है अगर आज तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो वो 4 लोग तुम्हें नहीं बचाने आएँगे, वो 4 लोग तुम्हें खाना नहीं देते हैं। अगर आज तुम भूखे मर रहे हो तो कोई 4 लोग तुम्हें कोई गली मोहल्ले का खाना नहीं देगा। हाँ, 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, कोई तुम्हें पनाह नहीं दे देगा, कोई अपने घर में नहीं रखेगा तुम्हें। तो तुम्हें जो भी है सिर्फ़ अपने लिए करना पड़ता है, ठीक है? तुम्हें खुद कमाना है, खुद खाना है, ठीक है? सब कुछ खुद करना पड़ता है तुम्हें और अपने पेरेंट्स के लिए करना पड़ता है, ठीक है? तो वो 4 लोग तुम्हें खाना नहीं दे देंगे तो उन 4 लोगों से डर किस बात का? हम कुछ भी करें उन 4 लोगों को क्या? वो 4 लोग हमें खाने को तो दे नहीं रहे हैं, ना रहने के लिए घर दे रहे हैं। क्या इज़्ज़त? अगर तुम जहाँ रहते हो वहाँ से अगर तुम आज चले गए, ठीक है? अब तुमने वहाँ से घर खाली कर दिया, तुम नई जगह जाके रहने लगे तो कौन ही याद रखेगा तुम्हें? कौन ही याद रखेगा? कोई याद नहीं रखता आज के ज़माने में, सब लोग बहुत बिज़ी हैं, बहुत, सब लोग बहुत बिज़ी हैं, जो बिज़ी नहीं है, वो बिज़ी रहने का प्रिटेंड करते हैं, ठीक है? वेब सीरीज़, मूवीज़ देखते रहेंगे, सब अपने मतलब जो भी है सब अपने आप में खुश हैं, कोई दूसरे की लाइफ़ में दखल-अंदाज़ी नहीं देना चाहता और कोई दूसरे के बारे में ज़्यादा याद भी नहीं रखता। आज तुमने कोई इंसिडेंट कर दिया, 4 दिन बाद उसे सब भूल जाएँगे, लिटरली सब भूल जाएँगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो जब कोई इंसिडेंट करने में कोई नहीं डरता है, तो अच्छा काम करने में कोई क्यों डरता है? मतलब 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कुछ नहीं कहते हैं, 4 लोग और 4 लोगों का काम ही पहली बात तो कहना है। उनके कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो 4 लोग तुम्हें खाने के लिए देते, रहने के लिए घर दे देते तो समझ में आता है। उन 4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। समाज समाज कैसा समाज? अगर तुम आज यहाँ से चले गए तो कौन-सा समाज, ये समाज तुम्हें याद भी नहीं रखेगा। तब जो भी हो सिर्फ़ तुम ही हो और अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है? पहली बात तो तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके बाद तुम्हारे समाज में इमेज बनती है, उसके बाद तुम्हारी समाज में 4 लोगों के अंदर रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है? सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम खुद ही कॉन्फिडेंस से अपने आप को नहीं देख सकते, तो 4 लोग क्या ही देखेंगे? और भाई भाड़ में जाने दो इन 4 लोगों को, ठीक है? भाड़ में जाने दो। ज़िंदगी का एक ऐसा फ़ेज़ आता है जब तुम्हें किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ़ फ़र्क पड़ता है तो किससे? अपनी मॉम, डैड, भाई और बहन, ठीक है? लिटरली रिलेटिव से भी फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेटिव क्या भाई, तुम्हारे जो अंकल, आंट, चाचा, चाची, बुआ वगैरह इन सब से ही फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें, ठीक है? तुम्हारे पड़ोस में जो अंकल रहते हैं, आंटी रहते हैं, चाहे वो तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ता है। वो तुम्हें कमा के नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हें रहने के लिए घर देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं और तुम्हारी फ़िक्र करते हैं। तुम्हें सिर्फ़ इन्हीं की टेंशन होनी चाहिए, ठीक है? एंड आई डोंट नो मैंने क्या-क्या बोला है, तो जो भी है अब मतलब लोगों के बारे में सोचना बंद करो अब। वक़्त ये है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा और तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? और कब सोचोगे? यही तो एक आखिरी वक़्त है। तो कमेंट्स वगैरह में लिख देना कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए। अभी मुझे टॉपिक वगैरह पता नहीं है कि किसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा बाद में, तो कमेंट्स में लिख देना किस-किस के ऊपर वीडियो चाहिए। बना देंगे इसके ऊपर वीडियो और मिलते हैं फिर। बाय एंड टेक केयर।